नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 का प्राइम टाइम शो सैटरडे के दिन, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी तरफ से हिमाचल चुनाव में जो बिगुल है वो आज फूंका है। हिमाचल चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए। 12 नवंबर को चुनाव है और चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियां एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहती है। आरोप एक तरफ, प्रत्यारोप दूसरी तरफ और लोक लुभावन वादे तीसरी तरफ। इन सब के बीच देश की सबसे पुरानी और धुरंधर पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। इस प्रतिज्ञा पत्र में पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का, युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का और साथ ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री में देने का, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने समेत कई बड़े बड़े वादे किए, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। तो वहीं हिमाचल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 1985 से लेकर अब तक हर बार सूबे में सत्ता परिवर्तन ही हुई है। इस बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी की ही सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, जिस कड़ी को इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ देना चाहती है। तो वहीं इस बार रेस में आम आदमी पार्टी भी है, जिसे राजनीति के पंडित हल्के में ना लेने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी शह और मात का ये गेम अब आम आदमी पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के प्रचार के बाद अब घोषणा पत्र सियासी हवा का रुख तय कर देगी। अब ऐसे में देखना यहाँ ये होगा कि कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो है जो आज जारी हुआ है, ये कौन सी पार्टी पर कितनी बड़ी गाज बनकर गिरती है, और साथ ही क्या आज घोषणा पत्र जिस तरीके से कांग्रेस ने जारी किया है, क्या हिमाचल के लोगों को ये घोषणा पत्र लुभा पाएगी? क्या ये घोषणा पत्र हिमाचल के युवाओं के लिए लुभावने घोषणा पत्र साबित होगी? और साथ ही जिस तरीके से वहां पलायन की समस्या इतनी बड़ी है, क्या हिमाचल के लोग इस घोषणा पत्र को देख करके कांग्रेस को वोट डालेंगे? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे हिमाचल चुनाव के ऊपर, क्योंकि 12 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में हिमाचल के चुनावी समीकरण में क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल में थे, हिमाचल को संबोधित किया उन्होंने, क्या क्या हुआ है एक बार फटाफट से नजर डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और अब 68 सीटों पर एक ही फेज में 12 नवंबर को चुनाव होने का इंतजार है। हिमाचल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी कर दी है और इन सब के बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 1 लाख रोजगार समेत पुरानी पेंशन को बहाल करने जैसे कई वादे किए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाल होगी, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज होगा, पशुपालकों से हर दिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध, 2 रुपये किलो में होगी गोबर खरीद। पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुएटी पेंशन, सारांशीकरण।
सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। संभावना जताई जा रही है कि पार्टियों के घोषणा पत्र सियासी हवा का रुख तय करेंगे। कांग्रेस ने जहां अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो का इंतजार अब प्रदेश की जनता को है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे किया करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ही नहीं आना, तो उसके लिए वादे, और वो भी झूठे वादे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में यही वादे किए थे, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी बता तो दें कि इनमें से कौन सा पूरा हुआ राजस्थान में। आपने वादा किया था छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का, कहाँ पूरा हुआ। बेटी हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो बेटी हैं लड़ सकती हैं, लेकिन राजस्थान में जाके फेल हो जाती हैं। ये दोहरा मापदंड है, क्योंकि सत्ता में आना नहीं, इसलिए इस मैनिफेस्टो को कोई जनता मानती नहीं। राज्य में राजनीतिक हालात किसके पक्ष में है, ये कहना मुश्किल है, वो भी तब जब ये लड़ाई और भी रोचक हो गई है। अब तक दो पार्टियों के बीच होने वाली फाइट में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने जंग को और भी ज्यादा दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती सियासी टक्कर को कांटे की टक्कर में तब्दील कर सकती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि सीटों के मामले में दोनों दलों के बीच दुगने से ज्यादा का फासला दिखता है, लेकिन जब वोट प्रतिशत की बात आती है तो अंतर उतना नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिर सत्ता में आकर बीजेपी इतिहास बनाती है या कांग्रेस लोगों का भरोसा हासिल कर सत्ता में वापसी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, और साथ ही जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात में इस वक्त चुनाव का माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं, और आप देख भी रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, और लगातार कई बड़े विस्फोटक बम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे और तमाम गेस्टों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त हमारे गेस्ट हैं वो है नरेश चौहान, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा है, नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। कपिल मदान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस का घोषणा पत्र, तो सवाल कांग्रेस से ही। नरेश चौहान जी, घोषणा पत्र जो है, आज भूपेश बघेल साहब जो कि हिमाचल के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हिमाचल में, लंबा मैनिफेस्टो, हिमाचल के लोगों का विश्वास, वो मैनिफेस्टो कितना जीत पाएगी? कि ये वही मैनिफेस्टो है जिसके लिए हमें 12 नवंबर को वोट करना है, ये वही मैनिफेस्टो है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल, इस बार जो मैनिफेस्टो की जो बातें हैं आज हमने रिलीज किया है शिमला में, और स्वाभाविक तौर पे कुछ चीजें कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो से पहले 10 गारंटियां जो है सामने रखी थी हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के सामने, और उसको काफी समय हो गया, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। और वो एक इंश्योर करने वाली बात थी कि हम वादे करने वाली बात नहीं है। जब हम गारंटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि वो 10 चीजों को लेके पार्टी जो है जैसे ही सत्ता में आती है तो हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति वो हमारी गारंटीज होगी कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे सरकार बनते ही। और उसका एक बहुत अच्छा फीडबैक इन दिनों जितने समय से प्रचार चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा जो है उसका फीडबैक भी हमें मिला है कि जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने जनता के हर वर्ग के लिए, चाहे किसान की बात थी, चाहे ओपीएस सरकारी मुलाजिम की बात थी, ओपीएस पेंशन्स को लेके थी, या 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, या 1500 रुपया जो हम महिलाओं को हर महीने 18 साल से 60 साल के बीच की जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो हमने गारंटी के तौर पे प्रदेश के लोगों के सामने जो अपनी बात रखी थी, 10 गारंटियां जिसका आप जिक्र भी कर रही थी अभी पहले, और उसमें हर तरह का है। बागवानों के लिए भी था कि वो अपने जो फसल है उसको वो तय करेंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से दूध, जो हमारे दूध का जो प्राइस है वो फिक्स किया जाएगा कि गाय का दूध
10 किलो या भैंस का दूध 10 किलो, जो हमारे किसान भाई हैं उनको किस प्रकार से जो हमारी गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, या उसमें गोबर खरीदने की जो बात थी कि एक उसके ऊपर एक पूरा फोकस था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है गांव की, जो किसान है, बागवान है, जो गांव में रहते हैं, उनको आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से मजबूत किया जाए कि लोग जो है अपना सर धंधा पेंशन, छोड़ के ये शहर की माफ तरफ कीजिएगा, ये migrate जो ना करें। मैनिफेस्टो है इसमें जो 10 बड़ी चीजें हैं उनमें से कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के वादों से बिल्कुल मैच करता हुआ है। जैसे ये महिलाओं को आप देंगे 1500 रुपए, अगर आपकी पार्टी जीतती है 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। पहले आम आदमी पार्टी ने ये फ्री में बिजली और महिलाओं को, पंजाब में देखा होगा, पंजाब चुनाव में महिलाओं को सशक्त करने की बात की थी, तो आप ही की पार्टी थी जिसने कई सवाल खड़े किए थे, आपको याद होगा। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस पार्टी को अभी वो डर सता रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी आने वाले समय में विपक्ष के तौर पर जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको रिप्लेस ना कर दे, तो हम वही बैकअप लेकर के अब आगे बढ़ेंगे? क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबा सफर है। उनकी अभी शुरुआती दौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं, हिमाचल लेकिन में? जैसे ही वो हिमाचल में पंजाब सर? में जो उनको हाँ, लंबा आम आदमी सफर है? पार्टी के लिए हाँ। बहुत लंबा सफर है। हाँ, आप गए सर पंजाब हिमाचल? में- अभी आप लाइव कहाँ से जुड़ रहे हैं, हिमाचल से कि दिल्ली से? मैं शिमला से हूँ। शिमला से सर। Yes. माफ कीजिएगा सर, शिमला से है तो वहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सर क्या कहती है? क्या कांग्रेस को इस बार बम्पर वोटिंग मिलेगी? देखिए, जो अभी तक का जो प्रचार हुआ है, जो कार्यकर्ताओं से और जो नेताओं से जो फीडबैक मिल रहा है, हाँ। उसमें स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता पूरी तरह से बदलाव की तरफ जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। जो सरकार रही 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में, हाँ। वो पूरी तरह से फेल रही है। एक कमजोर सरकार को उन्होंने आगे चलाया है। हाँ। और हर वर्ग से जो वादे भाजपा ने ठीक है नरेश चौहान 2017 जी, में आपके सवाल पे जवाब मैं लूंगी। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, ये दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। जी अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल से जुड़ रहा नरेश चौहान, इन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए आम आदमी पार्टी, मैंने रिप्लेसमेंट की बात की, वो उन्होंने कहा कि जो सपना है आम आदमी पार्टी का रिप्लेसमेंट का, बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लंबा वक्त है, आम आदमी पार्टी को बहुत लंबा समय तय करना पड़ेगा हिमाचल में कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए। घनेंद्र भारद्वाज, देखिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का आप डर समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना डरा रहा है। 6 महीने पहले जैसे ही आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान करा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, जयराम ठाकुर ने डर के वहां पे 125 बिजली यूनिट फ्री कर दी। दिल्ली में हमें कोसते रहते, पंजाब में कोसते रहते, पानी पी पी के बिजली फ्री कर दी, फ्री बीज दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाएगा। और वही काम इन्होंने हिमाचल में करा। हिमाचल घनेंद्र जी थोड़ा तो ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा कम आवाज आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। प्रीति, मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे इस बात का ऐलान करा कि हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों डर गए। और डर का नतीजा देखिए कि 6 महीने पहले जब अरविंद केजरीवाल मंडी जाते हैं तो जयराम ठाकुर अरविंद केजरीवाल से डर के वहाँ पे 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। अच्छा। वहाँ की सार्वजनिक बसों में महिलाओं का किराया अदा कर देते हैं। दिल्ली में हमें पानी पी पी के कोसते हैं, फ्री बीज दे दी, मुफ्त की रेवड़ी दे दी, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, देश बिक जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, यहाँ हमें गालियां देते हैं। और हिमाचल में जाके 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं अरविंद केजरीवाल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन सारी सुविधाओं की, इन सारी सुविधाओं के जो जनक आम आदमी पार्टी है, इन सारी सुविधाओं जो फ्री वाले जितने भी वो हैं सर, अरे प्रीति, हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल का मॉडल है ये, अरविंद केजरीवाल का मॉडल। आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां डर से फॉलो कर रही हैं, तमाम पार्टियां डर के बारे फॉलो कर रही हैं अरविंद केजरीवाल। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, 300 यूनिट बिजली ये भी फ्री देंगे। अरे भैया, इससे पहले तुम्हारी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया? इससे पहले भी राजस्थान में सरकार है, वहां दे दो। छत्तीसगढ़ वालों ने क्या बुरा करा? उन्होंने भी वोट दिया था, वहां पे कर दो। भूपेश बघेल बैठे हुए थे, हिमाचल में तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। महेश वर्मा भाजपा के नेता पूछ लेते हैं, डर गए क्या
कह रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज डर गई है बीजेपी और कांग्रेस। अरे ये और दोनों हमारे हो गए। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। हिमाचल के लोगों को एक ईमानदार विकल्प मिल गया। सत्तारूढ़ सरकार को रिप्लेस करेगी आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ सरकार को रिप्लेस करेगी आम आदमी पार्टी, यही बोल रहे हैं ना आप? अरे आम इससे ज्यादा ये करते और बढ़ते थे। अभी हाल के ही विधानसभा चुनाव में अब जरा जवाब दे 5 लेते हैं राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ और उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश में इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने परचम और किस तरह के लयकारी और किस तरह के गायकारी और किस तरह के इन्होंने अपने तबले पीटे कि पता नहीं इनके मॉडल जो है जो ये मॉडल पेश करते हैं उस मॉडल का हकीकत अगर आप सुनेंगी तो आपको और हमको शर्म आएगा कि इस देश में ऐसे लोग भी ऐसे बहुरूपिया सुनिए महेश जी, जनरली मैं बीच में टोकती नहीं हूँ, लेकिन घनेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा जो फ्री वाला मॉडल मैडम आप बता रही हैं वो केजरीवाल मॉडल है, और देखिए आज के डेट में तमाम पार्टियां उस मॉडल को बेच रही है, तो घनेंद्र जी कहाँ झूठ बोल रहे हैं? देखिए मैं घनेंद्र जी से मैं कहीं घनेंद्र जी से असहमत नहीं हूँ। ये जो बेच रहे हैं ना ये इनके सिवा मैं समझता हूँ कि और जो लोग भी हैं कांग्रेस और केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी तो खैर ये तो अगर 5 रुपया किसी को देते हैं ना मुफ्त में तो उसके बदले में 5 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाल लेते हैं। अच्छा। अभी उसका सबूत है कि देश में दिल्ली में भ्रष्टाचार मॉडल इनका देखिए कि जो गरीब मजदूर है उनकी दिहाड़ी पे भी डाका डाल दिया। 900 करोड़ रुपया कल की रिपोर्ट है ये 900 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार मॉडल केजरीवाल मॉडल ये नहीं चलेगा। इस देश में प्रधानमंत्री ने जो एक राजनीतिक दशा और दिशा बदली है उसको कहीं ध्यान में रख के आज के डिबेट में बात करनी घनेंद्र भारद्वाज सीधे जवाब दे लीजिए, नल्ला वो हाथ में उठा रहे, बताइए कौन सा भ्रष्टाचार का मॉडल दिल्ली में लागू किया आपने? प्रीति मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन्होंने हिमाचल में कॉपी करा नहीं करा? हिमाचल में इन्होंने अरविंद केजरीवाल का मॉडल चुरा के फ्री बिजली दी नहीं दी, महिलाओं की यात्रा फ्री करी नहीं करी, ये पूछ लो। ये दिल्ली में तो हमें फ्री बिजली के नाम पर आपने क्या यहाँ गुल खिलाया? ये दिल्ली में हमें पानी पी के वहाँ तो फ्री बिजली दी, इनके प्रधानमंत्री फ्री बिजली के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे हिमाचल का बताओ ना, हिमाचल में कह रहा हूँ फ्री बिजली के नाम पर कोई भ्रष्टाचार हुआ ये लोग सुनना चाहते हैं, किसी प्रकार से कोई उसमें नहीं किसी प्रकार से उसमें कहीं वित्तीय अनियमितता आपको दिखाई दे रही हो? आपके यहाँ तो मतलब भरा पड़ा है। 32,000 करोड़ रुपया कहाँ गया खजाने से ये किसी को आता पता नहीं है। घनेंद्र जी आपके डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया का और आपका सत्येंद्र जैन का इससे बड़ा प्रमाण भ्रष्टाचार मॉडल का और क्या हो सकता है? और भी चीजें दिखाने की जरूरत है क्या? और भी आपके चाल चेहरा चरित्र बताने की जरूरत है क्या? आप छोड़िए इन बातों को, आप आ जाइए आज के घोषणा पत्र पे जो आज कांग्रेस ने जारी किया है। सवाल यह है कि इस देश में ये समझना पड़ेगा कि अब ये घोषणा पत्र और ये साम्यवाद समाजवाद और ये आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या दिक्कत दिखाई पड़ती है? आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र से क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम? सबसे बड़ी दिक्कत बताइए उस घोषणा पत्र में। पार्टी है भाई, अपना घोषणा पत्र तो जारी करेगी ना कि वो लोगों के लिए भाई सत्ता में जीत के आएगी तो क्या करेगी, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम? स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस में अगर इतनी ही नैतिकता है, इतना नैतिक बल आ गया है कि भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं देंगे तो आज उनकी प्रदेश अध्यक्षा उनके बेटे बेल पे हैं। बताएं वो ये तय करें, घोषणा करें इस घोषणा पत्र अपने पत्र में, इस प्रतिज्ञा पत्र में कि प्रतिभा सिंह को वो मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। उनके बेटे को कोई नरेश चौहान से जवाब लेंगे। हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कपिल मदान। हमने घोषणा पत्र आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा कि हम आने वाले समय में 5 साल के लिए लोगों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने किन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। और सवाल आज ये उठता है कि 5 साल तक जो सरकार थी वो भाजपा की थी। आज समय भाजपा का और उनके मुख्यमंत्री का था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखे, वो उस बात पे विकास पे बहस हो, मुद्दों पे बात हो, पूरा चुनाव, लेकिन वो नहीं हो पा रहा।
आज स्थिति ये है बिल्कुल कि नए नरेंद्र डिबेट में मोदी आते को हैं, डिबेट में आते हैं। एक और करना गेस्ट पड़ है, रहा है। अरे स्क्रीन पर एक और गेस्ट है सर, पूरे जिम्मेवारी स्क्रीन पे के एक और साथ गेस्ट मेरे है। कि हम ठीक है जनता महेश जी, की, महेश जी हिमाचल की आपको जनता पूरा के टाइम आगे दूंगी मैं, अपनी आपको बात आपको रखेंगे। पूरा मेरा टाइम सवाल- दूंगी, गणेंद्र जी को हम पूरा टाइम बताएंगे। दूंगी, मेरा सवाल ये नरेश जी है को कि पूरा आज ऐसी टाइम दूंगी। नौबत एक क्यों और आ रही गेस्ट है? हैं, एक और गेस्ट हैं, एक और गेस्ट हैं, एक और गेस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उनको भी थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। कपिल मदान हाथ उठा रहे थे, मुस्कुराए भी जा रहे थे, सवाल पूछने की जरूरत है या जवाब खुद ही देंगे? देखिए, मैं पहले तो आम आदमी पार्टी का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने बोले कि ये इनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस ने वहाँ पे इनका मॉडल, जो इनकी जो कुछ स्कीम्स है, ये वो स्कीम्स को वहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं पहले इनसे दो सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी की नींव थी, जो आधार था, जिस पे आम आदमी पार्टी जिस सिद्धांत पे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, वो था एंटी करप्शन मूवमेंट। अब आप एंटी करप्शन मूवमेंट से आप मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गए, आप सीबीआई के मुकदमे आपके ऊपर फेस चलने लग गए, आपके निगम परिषद घूस लेते हुए दिल्ली के अंदर पकड़े गए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वहां हो रही है, अमातुल्लाह खान, उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो ये एक आधार था, उस आधार जिस नहीं, आधार लेकिन पे आम आदमी पार्टी बनी। ये वो आधार मुझे नहीं पूरा है। मैं करने आपको दीजिए। यहाँ करेक्ट मुझे- कर दूं मुझे मदान पूरा साहब। करने दीजिए। नहीं मदान मुझे पूरा साहब, करने ये मदान दीजिए। साहब, मुझे अगर पूरा किसी करने पे दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो वो जांच का विषय है, एजेंसियां मुझे- जांच मुझे- करेंगी। लेकिन मैं- अगर कोई मैं बता रहा पार्टी हूं, किसी मैं- प्रदेश मैं- में जाकर अच्छा करना चाहती है, नहीं मैं यहाँ मैं तमाम आपका पार्टियों के जवाब दे बीच रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। तो आप एक बात बताइए बोलिए। प्रीति जी, जब 2011 के अंदर ये एक 2G के नाम का एक हवा बना था, वो भी तो सिर्फ आरोप था, वो तो कोर्ट में सिद्ध भी नहीं हुआ। कोर्ट में, हालांकि कोर्ट ने अपने डिसीजन के अंदर, जजमेंट के अंदर ये बोल दिया कि ये बेसलेस मुकदमा है। तो यही आधार पे तो आम आदमी पार्टी बनी थी। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, मेरे भाई का काफी काबिल प्रवक्ता है, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा कि आपने कभी अपने घर में नल खोल के कभी पानी पिया है? क्या पानी की कंडीशन ऐसी है कि आपका अपने बगैर कोई आरओ या कोई फिल्टर लगाए आप अपने घर का टैप वाटर खोलें? घनेंद्र जी पूछ रहे थे, घनेंद्र घनेंद्र जी लाइन पे, घनेंद्र जी स्क्रीन पर, आप डायरेक्ट पूछिए ना, डायरेक्ट। अरे कपिल जी आपको मौका दे रही हूँ, डायरेक्ट पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, बीच में आप टोक दे रहे हैं, आप खुद ही पूछिए ना कि कभी उन्होंने टैप वाटर का इस्तेमाल किया है क्या? टैप वाटर डायरेक्ट उन्होंने कंजप्ट किया है क्या? पूछिए। एक बार हाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। उन्होंने एक वहां से नहर से पानी करने का ऐसे पी लिया था वो, और दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाके भर्ती नहीं हुए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक जाके है भर्ती घनेंद्र जी हुए थे, जवाब बीमार हो दीजिए। गए थे। टैप वाटर दिल्ली में रहते हैं आप, टैप वाटर का इस्तेमाल डायरेक्ट किया है आपने? पूछ रहे हैं आपसे कपिल मदान। हाँ या ना बोल दें, हाँ या ना बोल दें। हाँ अरे भैया ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले पता नहीं कहाँ का पानी पीते हैं। हम तो दिल्ली में वही पानी पी रहे हैं, पानी का पी रहे हैं। और वाटर ट्रिब्यूनल, नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल, अरे सुन तो लो यार मेरे दोस्त, नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है, गूगल पे पड़ी है। नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल ने बताया है कि दिल्ली का पानी जो है पीने लायक है, और इसीलिए दिल्ली ने आरओ बैन करे हैं। कई हिस्सों में आपके घर में आरओ लगा हुआ है कि नहीं, आप ये बताएं। आपके घर में आरओ लगा हुआ है कि नहीं लगा? हम तो भाई आप बता दें। अरे हम तो गरीब आदमी है भाई, हम तो पेट रोटी का पानी पीते, जल बोर्ड का, कोई फ्री वाला पानी पीते हैं। फ्री का पानी आता है, जो दिल्ली ये को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। आपके हमें भी मिल रहा है। प्रीति जी, देखिए जो हम तो आपके कह ही दर्शक रहे हैं, घनेंद्र जो भारद्वाज समझदार जी हैं, के टैप वो वाटर पीते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीते हैं, ये समस्या भी फैसला पूछ आप लीजिए। अपने कोई दर्शकों समस्या तो को अभी करें। तक नहीं हुई घनेंद्र जी आपको? कोई मैं समस्या, तो बिजली का, कोई पानी मैं पीने तो के बाद जीरो किसी बिल- समस्या से ग्रसित तो मैं नहीं तो- हो गए आप? मैं तो जीरो बिल में दिखा सकता हूँ बिजली और पानी का। नहीं मैं वो बिजली पानी का जीरो नहीं बिल वो भी दिखा पूछना सकता हूँ चाह भाई। रहे हैं कितने मेरे दिनों को- से डायरेक्ट मेरे को वाटर पिछले कंजप्ट 2.5 कर रहे हैं साल आप? अरे मेरे घनेंद्र, और अरे दिल्ली वालों घनेंद्र, को अच्छा पिछले सुन 2.5 तो साल से लीजिए। बिजली अरे आ रहा है, सवाल बिजली और पानी घनेंद्र का। जी सवाल तो सुन लीजिए। इतने दिनों से डायरेक्ट जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी रहे हैं, कैसी कहीं किसी रोग से ग्रसित होने की समस्या तो सामने नहीं आई है? पूछ रहे हैं वो। देखिए प्रीति जी, आपके सामने रोज बैठ रहे डिबेट पे, पूरी ताकत से, पूरे दम के साथ भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस वाली और ये विपक्षी दलों की। महेश वर्मा को सवाल पूछना चाह रहे हैं, बड़ी देर से मुस्कुराए जा रहे हैं। महेश वर्मा जल्दी से। देखो प्रीति जी, आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है आपका हिमाचल है, ये घनेंद्र और केजरीवाल की बात नहीं है। बात यह है कि आज हिमाचल में जो है आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, और जिस तरह के उनके कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, मैं उन काले कारनामों को ध्यान में रखते हुए ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पंजाब जहां सरकार बनी,
और जहां इन लोगों को सफलता मिली, वहां के देखिए वित्त मंत्री कहाँ गया, जेल में करप्शन के मामले में। वहां का मुख्यमंत्री देखिए आज के डेट में पूरी तरह से सबसे अगर ज्यादा कम से कम समय में विफल अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो भगवंत सिंह मान है। आज की डेट में हिमाचल जो पड़ोसी राज्य है, जहां सब चीज दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पंजाब में दुर्दशा की स्थिति में जो है आम आदमी पार्टी ने वहां की स्थिति और परिस्थिति बना दी है। तो आम आदमी पार्टी की वहां कोई ना उसकी चर्चा की जाए, ना उस मॉडल की कोई बात की जाए। एक मॉडल है भ्रष्टाचार मॉडल केजरीवाल के, उसके बारे में कोई भी बात करना। और प्रीति जी एक चीज समझ लीजिए आप, देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अगर राजनीतिक दशा और दिशा बदलनी है तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी को इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं जी, है। बहुत बड़ा सवाल महेश वर्मा ने पूछा। महेश वर्मा में बहुत बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि देश में अगर आपको किसी भी राज्य को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने की जरूरत है। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ प्रीति, मैंने तो सवाल करा था कि आपने बहुत काम कर लिया, बहुत मजबूत लोग हो, बहुत मजबूत पार्टी है, 5 साल आपकी सरकार थी, क्या जरूरत पड़ी आपको अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी करने की? क्या जरूरत पड़ी आपको हमारा बिजली मॉडल कॉपी करने की? क्या हमारे मॉडल को दिल्ली में गाली देते हो, पंजाब में गाली देते हो और उसको हिमाचल में लागू करते हो? हमारे मॉडल को दिल्ली पंजाब में गाली देते हो, महिलाओं को यात्रा फ्री देते हैं, वहां तुम जाके आधा किराया कर देते हो। नहीं, देश में संजय राणा, आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले सवाल का जवाब जानना चाह रही थी मैं। महेश वर्मा जी ने सवाल पूछा था, जवाब दिया था घरेंद्र भारद्वाज ने। जरा जल्दी से आप लोग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद संजय राणा, उसके बाद फिर मदान साहब। देखिए योजनाओं का जो मेरा सवाल लेकर जो बात अभी मेरा सवाल था, घरेंद्र जी ने जो बात कही उसको लेकर मैं स्पष्ट कर दूं। एक बात के लिए रोना रोते हैं, एक बात की बात करते हैं। सवाल यह है कि इनके तो किसी भी भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस जो है कभी उंगली उठाती नहीं, न कोई बात करती है, क्योंकि इनको तो मैं कहता हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई। सवाल यह है कि आप घनेंद्र जी जितनी भी चीजों का दावा करेंगे उसमें कहीं ना कहीं बू आएगी। आप जो कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को, केजरीवाल की योजनाओं को कहीं चुरा लिया गया, कहीं बता लिया गया, कहीं जता लिया गया, ऐसा कभी आपने देखा है प्रधानमंत्री को कहते हुए? उज्ज्वला योजना के लिए, स्वच्छता योजना के लिए, जल जीवन के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, प्रधानमंत्री गरीब योजना के लिए, मुफ्त राशन योजना के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए, नदी योजना के लिए, कांग्रेस ने तो आज घोषणा पत्र में दिखा दिया कर्मवीर योजना के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए। कभी आपने देखा है कांग्रेस ने कभी इस तरह की बातों को बीजेपी दोनों चोर है? बताओ, इनके पास मुद्दे नहीं है। अरविंद केजरीवाल आपसे चोरी करके लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो नकली लोगों को देंगे, ये नकली मॉडल जो कॉपी करके ले आ रहे हैं कांग्रेस के लोगों को आज जब असली केजरीवाल मॉडल उनके पास है पे कौन करने चले, कौन की तरफ बोलने से कुछ नहीं होगा। एक सवाल महेश वर्मा, एक सवाल महेश वर्मा, एक सवाल। चौहान साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, चौहान साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नरेश चौहान, देखिए सवाल ये है कि ये बहस जो है आज आपका विषय ये था कि हिमाचल के आज विषय वही है सर, अभी तक चेंज नहीं हुआ। हिमाचल चुनाव ही है, इसका पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन आपकी विषय वही है, बहस है वो केजरीवाल अभी भी बहस का विषय वही है सर। फंस गई ये बहस। सवाल ये था कि हिमाचल प्रदेश में माहौल कैसा है और यहाँ केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का करीब अभी है नहीं, अस्तित्व नहीं है। और हिमाचल के संदर्भ में अगर हम बहस कर रहे थे नरेश चौहान जी, ठीक है, आप लोग सवाल भी सुनिए बीच बीच में। नरेश चौहान जी, आपने बहुत सही बात कही कि इस वक्त जो मुद्दा है वो हिमाचल का है। आपने जो मैनिफेस्टो घोषित किया है, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो घोषित किया है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसी के ऊपर बात हो रही है सर। आप ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और पता नहीं कौन से मॉडल पे जा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ बार-बार। तो रुक जाइए, आप सवाल सुन लीजिए। चौहान साहब, हिमाचल में
प्रवास का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हिमाचल देख लीजिए, तमाम पहाड़ी इलाके देख लीजिए, वहां से प्रवासी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा शहरों की ओर पलायन करते हैं और साथ ही उनको रोजगार के लिए कहा जाता है। जो नए नए युवा पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं उनके लिए रोजगार की ज्यादा व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने यहाँ मैनिफेस्टो में लिखा है 5 लाख रोजगार देंगे। हाँ बिल्कुल। कैसे कैसे सर, कैसे? क्या ये सिर्फ मैनिफेस्टो में लिख दिया आपने ताकि वोट मिले, या सही में सरकार आएगी? बड़ा सही सवाल आपने पूछा इनसे। तो नहीं, कुछ करेंगे। बहुत अच्छी सवाल आपने किया कि आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश में भी और देश में भी है, बेरोजगारी को लेके एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। हमारे प्रदेश में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। आज तकरीबन 10% से ऊपर जो है बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में हो गई है और आंकड़ा जो है तकरीबन 14 लाख के करीब बेरोजगार युवा जो है साथी तलाश कर रहे हैं अपने कामकाज की। और सरकार जो 5 साल में रही, 65,000 जो पद है हमारी सरकारी ऑफिस में खाली पड़े हैं, तो उसको भरने के अलावा और हमने 5 लाख का वादा किया है कि 5 साल में हम 5 लाख लोगों को सरकारी, प्राइवेट और निजी क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। जब सरकार कपिल मदान से भी ये सेम सवाल कपिल मदान से, ये 5 लाख रोजगार जो है मदान, ये कहां से कैसे, अगर सरकार जीत कर आती है कांग्रेस की तो ये कैसे पूर्ति करेगी? 5 लाख रोजगार किस किस सेक्टर से और कैसे? क्या ये सिर्फ बता देने के लिए वादे हैं? अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो अगर 5 साल में 5 लाख रोजगार देगी, या आते ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि हम त्वरित रूप से 5 लाख रोजगार दे रहे हैं? बताइए। देखिए, इस चीज का तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटियां हैं, ये सरकार, बीजेपी की सरकार है, सारा डेटा उनके पास है, वो सरकार को उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सवाल मुझसे करना कि 5 लाख जो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी, ये मुझे लगता है कि मेरे से ये सवाल पूछना राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा अनुमान लगाइए। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप कपिल मदान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुमान लगा सकता है। देखिए, मैं जो मेजर मुद्दे हैं जो मेरी समझ से मुझे लगता है कि जिन पे चुनाव होगा, ये बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि एक जो बेरोजगारी है वो सबसे एक बड़ा फैक्टर है। ये इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में आज के डेट में अगर आप डेटा देखें तो एक तरफ बेरोजगारी दर ऊपर है, दूसरी तरफ महंगाई दर ऊपर है। ये स्थिति है और कुछ रिपोर्ट्स को अगर माना जाए तो वो ये भी आकलन लग रहा है कि हो सकता है कि अगले साल शायद रिसेशन की स्थिति ना आ जाए, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। आप बीजेपी सरकार वहां पे 5 साल से है। बीजेपी ने ये एक वादा किया कि वो 2 करोड़ सालाना रोजगार हमारे देश के युवाओं को देंगे। मदान तो आप मुझे ये सवाल सिंपल है मदान साहब, मैं आपको अब सवाल समझाती हूँ। सवाल बहुत सिंपल था कि भाई अगर मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूँ और अगर मैं सत्ता में आना चाह रही हूँ तो वहाँ के लोगों के लिए मैं आने के बाद फौरी तौर पे क्या करूंगी, इसका जवाब था। अब भाजपा क्या कर रही है, नहीं कर, हाँ बताइए। देखिए, वो तो मैनिफेस्टो आपने कांग्रेस का आपने खुद ही पढ़ा अपने ओपनिंग रिमार्क के अंदर, जब अपने आप जब शो शुरू होने से पहले, शुरू होते ही आपने कांग्रेस का सारा मैनिफेस्टो पढ़ा कि वो लोग क्या क्या करेंगे, किस रेट पे वो दूध खरीदेंगे, किस रेट पे वो गोबर खरीदेंगे, नौकरी का क्या आश्वासन है, स्टार्टअप फंड के लिए क्या प्रावधान उन लोगों ने घोषित किए हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं मिला के मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो नए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी वो इन्हीं घोषणाओं के अंदर से निकाले जाएंगे। ठीक है। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। संजय राणा जल्दी से प्लीज। देखिए, अभी हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मदान साहब हमारे काबिल मित्र, कि तकरीबन 5 लाख जॉब कांग्रेस प्रोवाइड करेगी। अभी देखिए, ऐसा है कि 5 लाख जॉब तो गवर्नमेंट की आज के दिन में ही नहीं है। ये पिछले 10 साल का डेटा अगर उठा के देख लेंगे तो आज के दिन में 2 लाख के ऊपर जॉब ही नहीं है जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेगमेंट को भी ऐड कर देंगे तो प्राइवेट सेगमेंट में इनको देखना पड़ेगा प्राइवेट में क्या क्या चीज़ें लाई जा सकती है। देखिए, वो जो हिमाचल प्रदेश है, देखिए ऐसा है कि बीच में मैं किसी का कतई नहीं बोलता, कृपया करके कमेंट्री करना बंद कर दीजिए। कमेंट्री करेंगे तो आप कमेंट्री कर ली, मैं चुप हो जाता हूँ।
तो रहा प्राइवेट जॉब के लिए। देखिए प्राइवेट जॉब दो तरह से वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल का एक हब बना है गुजरात के बाद, सेकंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी हिमाचल प्रदेश में, दूसरा टूरिज्म पे है। तो टूरिज्म में स्केल अप कितना किया जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या क्या चीज़ें और लाई जा सकती है। अब देखिए अभी नए एम्स खुले हैं 2-3 जगह पे, जो एम्स खुले उससे रोजगार हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। तो आपको अगर स्वरोजगार की बात करते हैं विद इन दैट स्टेट, तो वो ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा जो कांग्रेस के पास है नहीं। और प्रीति जी आजकल बड़ा सिंपल सा फंडा चल रहा है, बड़ा सिंपल सा फंडा चल रहा है, जाके बोल दीजिए हम 5 लाख जॉब देंगे, 500 यूनिट फ्री देंगे, 2000 रुपए सबको देंगे। लेकिन अगर आप सरकार में है तो 2000 रुपए लाएंगे कहां से ये पता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बोला था 1000 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, भैया कितने महिलाओं को अभी तक दे दिया पता नहीं है। किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे पता नहीं है। देखिए बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स रख करके, डेटा रख करके और चीजों को रख करके अगर गणित बनाया जाएगा तो ये करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। नो डाउट हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, वो करना चाहिए। एक सवाल महेश वर्मा, क्या भाजपा के लिए हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी वो बड़ी चुनौती है जिससे लड़ने के लिए भाजपा दिन रात एक कर रही है? ये राजनीति की वो कांटे हैं, वो बबूल हैं जो हर आदमी को अब सुगंध पैदा कर रहे हैं। इनका प्रीति जी मैं ये कहूंगा, आज के डेट में जिस तरह से इन्होंने एक राजनीति अपने मानदंड तय किए हैं, वैसा तो कभी लालू ने भी नहीं किया। इस देश में जो है जिस तरह का इन्होंने परचम फहराया, आप सोचिए कि ये चले हैं मॉडल की। आज के डेट में ये अच्छा हुआ कि ये और जगह जा रहे हैं, नहीं तो इनका तो कला ही नहीं खोलती। ये भ्रष्टाचार जिस तरह से कर रहे थे, ये बात ही कहीं सामने पब्लिक के आगे नहीं आती। ये जितना आप बोलेंगे उतना ही ये मरेंगे। आज के डेट में इनकी जो स्थिति परिस्थिति बन चुकी है कानूनी रूप से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में इनका जो एक बार घनेंद्र महेश वर्मा को जरा स्क्रीन पर लेके आइए। सारे लोग जेल के अंदर होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब आ जाइए हिमाचल के और गुजरात के चुनाव पे। मैं बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात मैं कहूंगा, और वो ये कि देखिए राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। जैसे अभी एक हमारे ये भाई संजय राणा ने जो एक बात रेखांकित करी कि हिमाचल को अगर लेकर कहीं आप बात करिएगा, उसमें टूरिज्म एक मुख्य पॉइंट है, उसको कहीं न कहीं रख के आपको बात करनी पड़ेगी। गणेश जी जवाब दीजिए, 2 हिस्से करने पड़ेंगे। गणेश जी जवाब दीजिए। 2 हिस्से करने पड़ेंगे, एक पहाड़ी क्षेत्र, एक तराई क्षेत्र जो जमीनी क्षेत्र है, उन दोनों में किस तरह से आप समन्वय कर रहे हैं, वहाँ किस तरह से ढांचागत विकास करना है, वहाँ किस तरह से ढांचागत विकास की आवश्यकता है। गणेश जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। बाबा समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं। गणेश जी जवाब दीजिए, आपने जितना सुना हमने यही पूछा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी फिलहाल भाजपा के लिए गुजरात और हिमाचल में क्या कड़ी टक्कर दे रहा है, चुनौती का विषय है। देखिए प्रीति जी, 75 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही है। हिमाचल में भी ये होता था कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, फिर 5 साल कांग्रेस। हिमाचल के लोगों ने देख लिया कि पहले बीजेपी वाले चोरी करते थे, फिर कांग्रेस वाले आके चोरी करते थे। गुजरात में भी हो रहा था, 47 साल उनकी सरकार है कांग्रेस की, 27 साल से बीजेपी की सरकार है। लेकिन मिला क्या हिमाचल को, गुजरात को? आज भी सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, आज भी सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, आज भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, महिलाओं का सम्मान नहीं। आज भी गुजरात में किसानों की जमीन जबरदस्ती लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को दी जा रही है। आज भी गुजरात का नौजवान भी बेरोजगार है, हिमाचल का भी नौजवान बेरोजगार है। आज लोगों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में उम्मीद नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की आखिरी उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल को देश के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे दिल्ली में काम करा, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में काम कर रही है, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी तो हिमाचल में भी काम होगा, गुजरात में भी काम होगा। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग अपना रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से इतने घबरा गए ये लोग कि हमारा मॉडल कॉपी कर, इनके पास अपने कोई विचारधारा नहीं, कोई इश्यूज नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है हिमाचल के लिए, गुजरात। महेश वर्मा जी बोलिए, इतने सारे आरोप लगा रहे गणेंद्र जी, आप तो म्यूट पे चले गए, आप म्यूट पे चले गए। महेश वर्मा जी म्यूट पे चले गए आप। नहीं मैं म्यूट पे नहीं गया। हाँ जवाब दीजिए फिर, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं ये।
नहीं, कोई आरोप, ये आरोप है ही नहीं। ये तो अपने बारे में बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से इस देश में सत्ता में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे हमारे वो अपने जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है, क्या नाम है, कपिल जी, जो जिस तरह से उन्होंने बात रखी कि इन्होंने राजनीति में जो कदम रखा वो अन्ना के नाम पे, अन्ना के कंधे पे रख के। एक सवाल यहाँ मैं चौहान साहब से लेना चाहूंगी। नरेश चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस के शिमला से जुड़े हुए हैं। सर, आप हिमाचल में मौजूद मेरी हैं। बात कंप्लीट हो जाए तो एक सेकंड आती हूँ सर, बहुत देर से मैं आती हूँ ना सर, एक सेकंड प्लीज, तुरंत आऊंगी आपके पास। नरेश चौहान जी, हिमाचल में आप खुद वहां मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे राह रहे, स्टेप्स रहे जहां पर भाजपा फेलियर दिखी है? लोगों के मुद्दों पर, लोगों के जो उनके सपने थे वहां खरी नहीं उतर पाई है भाजपा, और इस बार ये वही विषय बनेगा जिससे भाजपा मात खाएगी और हारेगी। बताइए सर। देखिए, यहाँ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले जो सरकारी मुलाजिम है हिमाचल प्रदेश में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। और चुनाव के दौरान उनका बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है। हाँ। तो काफी समय से, तकरीबन 1 साल से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास, बातचीत आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ओपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके बहुत बड़ी समस्या, सरकारी मुलाजिम को बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री जी उसको बातचीत से सुलझा नहीं पाए और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसके अलावा जो यहाँ आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेबों का एक बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में होता है, तो बागवानों की बहुत बड़ी समस्या थी। वो भी हजारों की संख्या में पिछले दिनों सड़कों पर उतरे और सेक्रेटरीट का घेराव किया और खूब प्रदर्शन करते रहे। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी उनसे भी बातचीत नहीं कर पाए। और दो और बड़ी समस्या हैं, बेरोजगारी और महंगाई। ये अपने आप में पूरे देश की जैसी समस्या, वही प्रदेश के अंदर भी बड़ी समस्या है। हाँ। तो एक हिसाब से जो देखा जाए, मुख्यमंत्री की गवर्नेंस जो है, ये सरकार पूरी तरह से फेल थी। आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और हिमाचल के मतदाताओं ने ये चीज दिखाई थी। बाई इलेक्शन हुआ 1 साल पहले, 4 सीटों पे हुआ था और अपने आप में एक अलग उदाहरण बना कि 4 सीटों पे भाजपा जो है जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो मतदाताओं का और जनता का क्या मत था, क्या आने वाले समय के लिए वो अपना वो दिखा चुके थे। संजय राणा बहुत देर से हाथ उठा रहे, जरा जवाब ले लेते हैं। संजय राणा, आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। चौहान जी की मैं पहली बात से, जो पहला पॉइंट उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बोली, मैं उनसे सहमत हूँ कि वहाँ के लोग सेना में और सरकारी जॉब में बहुत है, वहाँ के लोग देशभक्त हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रीति जी, मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है जब आम आदमी पार्टी का जब नाम आप हिमाचल में लेते हैं और बोलते हैं वो प्रतिद्वंदी है और तीसरे नंबर की पार्टी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं कहीं पे वो। आपको पता हो, 2 दिन पहले का विजिट केजरीवाल साहब का देख लीजिए, 1000 आदमी जुटा नहीं था। इन्होंने अपना विजिट जो था, रोड शो, वो कैंसिल करके भाग आए दिल्ली। आप उनको पता नहीं हिमाचल में क्यों रख रही, पूरी की पूरी जो उनकी टीम थी वो शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई। आपकी डिबेट में कुछ दिन पहले मैंने बोला था, गुजरात में ये बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 5 सीट, अगर ये 5 सीट पा जाए तो बोलिएगा। इसी तरह ये हल्ला मचाते थे, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं। देखिए, इनका एजेंडा ये नहीं कि वहां पे जीतना है, इनको 1-2 सीट मिल जाए तो नेशनल पार्टी का जो एक औहदा होता है वो पाने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी, इनको स्टेट जीतने से मतलब नहीं है, ना ही वो जीत सकते हैं। तो ये बोलना कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में, दोनों जगह मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी की खड़ी भी नहीं है रेस में, फिर भी हम आम आदमी पार्टी को इतना तवज्जो दे देते हैं टीवी डिबेट में, जैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ना हो गई, नंबर 1 की देश की पार्टी हो गई जो आ जाएगी। दोनों जगह पे आप देखिएगा कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कपिल मदान, उसके बाद धर्मेंद्र जी मैं आती हूँ आपके पास, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। काफी सारे सवाल आम आदमी पार्टी पे दाग दिए लोगों ने। कपिल मदान, देखिए, मैं अभी मेरे जो काबिल प्रवक्ता भाई हैं, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने पंजाब के बारे में बात करी। तो पंजाब, जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता तो हमने देखा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त हुआ। हमने मूसेवाला हत्याकांड देखा, किस तरीके से लापरवाही से सिक्योरिटी को हटाया गया, फिर उसकी वाहवाही लूटी गई कि हमने वीआईपी सिक्योरिटियाँ हटाई। एक बहुत गंभीर घटना घटी, एक कलाकार ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद जो आरोपी था वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया। अभी एक और नेता की वहां पे दिन दहाड़े हत्या हुई है।
तो आप और ये जो मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल, तो इनको ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में बन गई है, इनको जरा उसके बारे में भी गणेंद्र जी से जवाब भी ले लेते जनता को हैं। गणेंद्र जी आप आइए जरा मैदान में जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, मैं सबको सुन रहा था, मैंने संजय राणा को भी सुना। संजय राणा मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या ये सोच के आए हैं, और ये हमेशा डिबेट में सोच के आते हैं कि बस आम आदमी पार्टी की मुझे बुराई करनी है। कहाँ से टेंडर लेके आए, किसकी सुपारी लेके आए? तो बुरे लोगों की ही बुराई होगी ना। सुन लो भाई, चोर कोई चोर बोला जाएगा, डकैत कोई डकैत बोला जाएगा। अरे यार, अरे डकैत को डकैत बोलेंगे ना। तुमको शक्ल से चोर लग रहा है। देखो पर्सनल अटैक करेंगे, शक्ल से चोर लग रहा है। अब देख लो भाई, ऐसा है, ये भैया जी कहीं वाला नहीं, उछल के आंसर दोगे। इस सब लोगों का डिबेट है, ये रोड पे डिबेट नहीं हो रहा भैया जी कहीं वाला। यहाँ सभ्यता के साथ, तमीज के साथ और मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। और यही बात है, केजरीवाल ने खुद अमर्यादित आदमी है, उनके सारे प्रवक्ता भी उसी तरह बात करते हैं। शक्ल देख लो, बात करने का ढंग देख लो। भाई अगर मैं शक्ल पे जाऊंगा तो फिर आपसे तो मैं सुंदर ही लग रहा हूँ स्क्रीन पे, गोरा भी दिख रहा हूँ, हैंडसम भी हूँ, लेकिन आपसे नॉलेजेबल भी हूँ, आपसे बड़ी डिग्री भी रखा हूँ। पर्सनल क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा संयम रखिए, संयम रखिए, पर्सनल हो रहे हो, संयम रखिए थोड़ा। तू तड़ाक पे नहीं, तू तड़ाक से नहीं, तू तड़ाक से नहीं, तू तड़ाक से नहीं। इज्जत से बात कीजिए, अपनी बातों को रखिए, इज्जत से बात। तू तड़ाक पे मत जाइए, तू तड़ाक पे मत जाइए, तू तड़ाक पे। भैया क्यों आपके पीछे पड़ेंगे? ये बताओ, एक पे फ्री मॉडल क्या था ये बताइए। स्कूलों में 250 सीटें थे, 250 स्कूलों में ये प्रिंसिपल है, ये बताइए। तीसरा बताइए, अरे तीसरा, बस का घोटाला कैसे किया? बस का टेंडर वापस क्यों लिया? 1,000 रुपए बस खरीदने के लिए 3,800 करोड़ रुपए उसको मेंटेन करने के लिए। अरे चोरों की पार्टी है। आम आदमी ने जितने कम समय में चोरी करने का नया तरीका और नया फॉर्मूला निकाला है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपके जितने दर्शक हैं, नहीं, इस तरह से दर्शक जो है किसी को भी सुन नहीं पाएंगे। गणेंद्र जी बस गणेंद्र जी, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, तमाम पैनलिस्ट शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज, सब आपकी विचारधारा शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। नहीं, तमाम गेस्ट शब्दों की मर्यादा। अरे आप लोगों को दर्शक देख रहे हैं, इस तरह से बात करेंगे तो बात बाहर नहीं जाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं। गणेंद्र जी सुनिए मेरी बात, इधर एक सेकंड संजय राणा, स्टैंडर्ड होता है, शब्दों की मर्यादा रखिए, केजरीवाल गाली शब्दों की मर्यादा। ठीक है गणेंद्र जी, संजय जी बस, ठीक है। अरे वाले महेश वर्मा भी है, अरे रुक जाइए, थोड़ा सांस लीजिए। अरे बस गणेंद्र जी आ रहे हो, गणेंद्र जी आ रही हूँ, ठीक है। महेश वर्मा और अपनी बोलिए, हाथ उठा रहे हैं। देखिए, तू तड़ाक नहीं, मंच पे तू तड़ाक नहीं। गणेंद्र जी संयम। महेश जी एक सेकंड, नहीं, मंच पे देखिए, ये लोग देखते हैं, आप लोग तमाम स्टेटों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में शब्दों की मर्यादा लोग देखते हैं। ऐसे में आप वहां जाके वोट मांगेंगे, मंच से भी तो आप वोट मांग रहे हैं ना सर। शब्दों की मर्यादा, यहाँ जितने लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, अपने शब्दों की मर्यादा का पालन कीजिए और ध्यान रखिए आप कहाँ बैठे हैं। नेशनल चैनल है सर, कुछ भी मत बोल दीजिए। कि आपके अगर पार्टी के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगा है, कोई आरोप लगा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल। सही बात है। 10 करोड़ रुपए की दलाली किसने ली थी? 50 करोड़ की दलाली किसने ली थी? अरे गणेश जी जाओ, भैया जी कहीं में बोला करो, सब डिबेट में बैठने नरेश फाइनल कमेंट प्लीज, बैठने लायक इस तरह की भाषा नहीं, नरेश चौहान प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए सर।
फाइनल कमेंट ये है कि चुनाव पर, प्रदेश में हिमाचल पर, हाँ। 12 तारीख को चुनाव होंगे और जी। 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे, हाँ। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग से बनाने वाली। ठीक है नरेश और जहाँ महेश तक सवाल वर्मा है जल्दी कि से आम जल्दी आदमी से, ठीक है पार्टी को समय तो बात अपने कम है, आप बात कम है, बात समय कम है, बना रही है ना सर, ठीक है महेश वर्मा जल्दी से। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस को मुबारक हो। और सबसे पहले कांग्रेस जो है अपने जो चार्जशीटेड प्रदेश अध्यक्ष है और उनके ठीक है घरेंद्र भारद्वाज जल्दी से, छोटा सा घरेंद्र भारद्वाज जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों ने डिबेट में बहुत समय ले लिया। देखिए मेरे को प्रीति सिर्फ ये लगता है जब आपकी डिबेट आके कोई खराब करता है ना, हाँ। कोई एजेंडा लेके आता है कि मुझे आके डिबेट को डाइल्यूट करना, डिबेट को खराब करना। अच्छा मुद्दा था, अच्छी चर्चा चल रही थी। हाँ। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को गाली दी गई, दलाल कहा गया, मैं इस शब्दावली से मेरे को तक कंडेम करता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं सबको यही कहूंगी, शब्दों की मर्यादा, ठीक है सर, शब्दों की मर्यादा, की वजह से शब्दों की मर्यादा हर किसी को रखनी होगी यहाँ पे डिबेट में। कपिल मदान देखिए मैं बस वही, हाँ बिल्कुल, जल्दी से प्लीज कपिल मदान। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल ये साफ तौर पे कहना चाहूंगा, जो ये अरविंद का केजरीवाल मॉडल को ये बताते हैं, ये हम मॉडल हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि ये दिल्ली में किस तरीके से ध्वस्त है। शराब की नीति हमने देखी, शराब की नीति लेके आए ये बोल के कि हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट को हम लोगों के कामों में लगाएंगे। अब ना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो करप्शन के एलिगेशन लगे। बहुत छोटा सा रखना है संजय राणा, फटाफट से एकदम छोटा सा। कि दोनों स्टेट में प्रीति जी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो कहीं खड़ी नहीं होती है। और मदान भाई हमारे सही बोल रहे थे, इनका कौन सा मॉडल है? कोई मॉडल ही नहीं है, ये तो सुबुखा है, फर्जी है, फर्जीगिरी फैला रहे हैं पूरे प्रदेशों में और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मुकाबला जब होगा, रिजल्ट आने पे 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। और साथ ही आपने देखा कैसा हिमाचल चुनाव इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से छींटाकसी कर रही है और साथ ही ये गिना रही है कि कौन सी पार्टी ने हिमाचल में क्या कुछ किया। आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने भाजपा को भी सुना, अपने साथ में आम आदमी पार्टी को भी सुना।